सही है। और दूसरा मैंने आपको अर्ज करनी थी कि ये इस तरह ना प्रोसीजर वायलेट करे चेयर जो है कि आप उनको दिया है और उन्होंने क्या किया है। हैव दे रिस्पॉन्डेड टू यू द वे यू अकोमोडेटेड देम? दे डिड नॉट। तो दिस इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ होती है ऐवान की जो है। ये कभी भी आप मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं कि इसमें किसी को इस तरह इजाज़त नहीं दी गई। इट वाज ऑल प्लान। और इस माहौल में मुज़ाकरात किसी किस्म के हो सकते हैं। मुझे एक्यूज़ किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हूँ, ये खुद ख़िलाफ़ है। ये जो इन्होंने बिहेवियर किया है, किसी मुज़ाकरात की कामयाबी में वो मावन साबित हो सकते हैं। ये इस तरह के जो है, मेरा मतलब है कि स्मोक स्क्रीन जो है मुज़ाकरात की रखना आगे, और मोटिव्स कोई और होने, मकासद कोई और होने, नस्बुल-ऐन कोई और होना, और उसके बाद जो है इस किस्म की देखें, सबसे अव्वल बात है मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए स्पीकर साहब इन्वॉल्व हैं, आप इन्वॉल्व हैं, इस हाउस के बड़े सीनियर मेंबर्स राया परवेज़ सब इन्वॉल्व हैं, साबिक़ स्पीकर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। तो ये अगर इन्वॉल्व है, सबसे पहले अव्वलीन फ़र्ज़ ये है फ्रीकैन का कि इस हाउस को चलाएं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने की। तो अगर वो डिसरप्ट करते हैं तो मैं तो कहूँगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर दें, छोड़ें इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने हाउस को चलाना है तो हाउस को एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाएं, और दूसरा ये है कि डोंट लेट देम लेवरेज देयर पोजीशन बाय टेकिंग योर परमिशन फ्रॉम द चेयर एंड देन मेकिंग नॉइज एंड जस्ट वॉकिंग आउट। ये इस तरह प्लीज़ जो है, मैं मेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू द चेयर कि इस तरह इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो हैं कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन। कोई उनका मकसद नहीं है मुज़ाकरात का। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि जी हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब ये शफ क्या हो रहा है? ये मैं उनको कोट कर रहा हूं कि वो क्या कहते थे, ये अब क्या शफ हो रहा है। अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर लें अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं तो मेरी मैं सवालों के जवाब देने हैं, मैं ज़्यादा लंबी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि डोंट अकोमोडेट, दे विल नॉट पे यू बैक, दे विल नॉट पे यू बैक। थैंक यू। जितने लोग, जितने भी मुल्क जो थे वो इन्वॉल्व थे इस अफ़गान वॉर के अंदर, जो नेटो ने वहाँ पे स्टार्ट की, किसी को वो नताइज नहीं भुगतने पड़ रहे जितने हम नतीजे भुगत रहे हैं। अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द जो दूसरे ममालिक हैं, जिनमें ईरान भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, उनको किसी को इस किस्म का बैकलैश नहीं आ रहा जिस तरह पाकिस्तान को आ रहा है। हमारे लिए आज भी वो जंगें जो हमने, जिनके अंदर हमने अफराद के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने उनमें शिरकत की थी, उसकी कीमत आज भी पूरी कौम जो है 24-25 करोड़ आवाम जो है वो इसकी अदा कर रही हैं। बहरहाल स्ट्रेटजी जो है वो सबकी आपके सामने है। हम बड़े हमारे फ़ौजी, हमारे जो पैरामिलिट्री हैं जिसमें FC है, हमारे रेंजर्स हैं, वो बड़ी बहादुरी के साथ ये TTP के साथ जो अर्स्टवाइल TTP और आज फितनाल खवारिज हैं उनके लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों की हुकूमत ने इन लोगों ये यहाँ लेके आए थे हज़ारों की तादाद में। इमरान खान ने खुद कहा कि 40-45 हज़ार। शाह साहब आहिस्ता बात कर, मुझे आ रही है अब गुफ्तगू आपकी सारी आवाज़। इन्होंने खुद कहा था कि 45 हज़ार बंदे आ रहे हैं जिसमें 6-7 हज़ार जंगजू हैं। कोई लेके आए, ये बीज इनका बोया हुआ है। ये आज जो बंदे खड़े होकर ये शोर मचा रहे थे, इनमें से 4-5 ने तो हमें ऑफर किया होता 26वीं तरमीम पे जो है ज़रूरत पड़ने पे हम वोट दे देंगे आपको।
और आज सबसे ज़्यादा वो शोर मचा रहे थे, सबसे ज़्यादा वो शोर मचा रहे थे। 4-5 एटलीस्ट 4 जो है इनमें से बंदे जो है जो आपको बड़े मिलिटेंट नज़र आते हैं, उन्होंने हमें ऑफ़र किया होता, हमने उनकी ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट की थी बिकॉज वी हैड सफिशिएंट वोट्स। और वो आपके सामने आ गई, तादाद भी सामने आ गई और वोट भी सामने आ गए। बहरहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में अगर डिटेल ब्रीफिंग जो है हाउस को माजी में भी हुई है, तो अगर हो जाए तो मुअज़्ज़ज़ रुकन ने जो कहा है वो इस चीज़ की ये डिमांड करता है कि ये डिटेल ब्रीफिंग होनी चाहिए, ये सिर्फ क्वेश्चन तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। मैं हाज़िर हूँ, जिस तरह आप फैसला करेंगे मैं उसकी तामील करूँ।